हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। तो हमारा ये अंतिम एपिसोड होगा। 10वां नंबर नाम अपराध। संस्कृत में है, श्रुत्वापि नाम महात्म्यम यह प्रीति रहितो अधम अहम ममादि परमो नामनी सोप्यापराध कृतम। हरे कृष्णा महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास नहीं होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना, साथ ही साथ ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। अपने आप को वैष्णव समझने वाले हर भक्त को इस अपराध से बचना चाहिए ताकि अभिष्ट सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। ठीक है, तो असावधानी से नाम का जप करना और भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास न होना, इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी। तो हम इसके बारे में हर प्रवचन में सुनते हैं, बहुत सारे प्रवचन में सुनते हैं। भगवान के नाम जप से कितना फायदा होता है, नाम में कितनी शक्ति है। चैतन्य चरितामृत में इतना ज्यादा वर्णन है इसके बारे में। फिर भी नाम से प्रेम नहीं होना और मैं और मेरा से बहुत ज्यादा प्रेम होना, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरा है, ये इससे बहुत ज्यादा प्रेम होना। हाँ, तो ये दोनों चीज जो है, मैं और मेरा से विषयासक्ति बनाए रखना और ठीक से जप नहीं करना, असावधानी पूर्वक जप करना। भक्ति विनोद ठाकुर ने जो लिखा है उसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं उन्होंने, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। असावधानी पूर्वक तो हम सब जप करते हैं, हम सबको पता है कि हमारा जप कितना खराब होता है। गुरु महाराज हमेशा ये बात बोलते हैं, ध्यान पूर्वक जप करो। और गुरु महाराज हर दीक्षा के पहले यही लेक्चर देते हैं, 10 नाम अपराध के ऊपर। चाहे उनकी दीक्षा कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, पर दीक्षा के पहले 10 नाम अपराध वाला लेक्चर ही देते हैं। और जब वो दीक्षा देते हैं तो 4 नियम के साथ साथ एक बोलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना और प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना। तो प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना, साथ साथ में बुक वितरण करना, और सब नहीं जो कर पाएंगे, 16 माला रोज करना, 25 माला एकादशी को करना या शुभ दिनों पे, और 10 नाम अपराध से बचना और ध्यान पूर्वक जप करना। हमारा ध्यान नहीं रहता है जप में, हमारा ध्यान तो और बहुत जगह रहता है जप के साथ साथ। पर गुरु महाराज कहते हैं नाम का जप ध्यान पूर्वक करना। तो यदि अन्य अपराधों को भी त्याग कर भगवान के पवित्र नाम में प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि जपा असावधानी पूर्वक हो रहा है। हमारे जपा में सावधानी हम नहीं बरत रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? प्रमाद का मूल अर्थ है असावधानी। असावधानियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला उदासीनता, दूसरा आलस जाड्य और तीसरा विक्षेप। औदासीन्य, जाड्य, आर, विक्षेप, ये 3 प्रकार अनवधान बुझिए प्रमिट, 3 प्रकार की गलतियां हम करते हैं। पहला क्या करते हैं? उदासीन होकर जप करते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं। दूसरा आलसी, और तीसरा मन कहीं और जा रहा है, विक्षेप। ये 3 कारण है खराब जप होने का। औदासीन्य, जाड़े, आर, विक्षेप। अब इसको कैसे कैसे सुधारेंगे, सुधारने का मैंने बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर दिया है। जब किसी का भाग्य होता है तभी उसको हरिनाम मिलता है। ये तो चैतन्य महाप्रभु के प्रवचन, मतलब उनके पुस्तक से आप समझ चुके हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो हमें भक्ति लता हमारे भाग्य से मिल जाती है।
यदि कोई सावधानी पूर्वक संख्या पूर्वक नाम जप करता है तो अपने आप उसका हरि नाम में धीरे 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 बढ़ने लग जाता है, उसका उसका इंटरेस्ट या रुचि उसकी बढ़ने लग जाती है। जब तक भगवान के पवित्र नाम में अनुराग उत्पन्न न हो तब तक उसे करना ही पड़ेगा, सावधानी पूर्वक जप करना ही पड़ेगा। संसारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से किसमें आसक्त रहता है? विषयों में। धन इकट्ठा करें, भोग विलास करें, बस यही उसका कार्य है। और यदि वह कभी नाम स्मरण करता है तब उसकी बुद्धि विषयों में ही लगी रहती है। उस समय भी क्या रहता है उसके बुद्धि में? वही सारी चीजें, वही प्लानिंग चलती है। नाम जप के समय तो बहुत ज्यादा मन विचलित होता है ना, ये आपको भी अनुभव होगा। नाम जप करते समय सारे काम याद आते हैं हमें कि घर में कितने काम है, किसको फोन करना है, इधर माला ले लिए, कभी वॉशिंग मशीन चलाना है, कभी फोन उठाना है, कभी घंटी बज रही है तो दरवाजा खोलना है, या कभी कभी हस्बैंड को कुछ देना है, कभी बच्चे को कुछ देना है, कभी कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी होती हैं जो नाम जप के समय ही करते हैं हम। तो विषय में भी बुद्धि लगी रहती है और अन्य स्थानों में भी लगी रहती है नाम जप करते समय। जिसका चित्त एक और दूसरी ओर नाम जप, ऐसे व्यक्ति का मंगल होना संभव नहीं है। नाम जप कर रहे हैं पर ध्यान कहीं और है। लक्ष्य नाम पूर्ण होकर भी यदि उसके हृदय में भगवान नाम रस की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती, 64 माला हो रहा है, 16 से बहुत ज्यादा हो रहा है, रोज 25 माला हो रहा है, 50 माला हो रहा है, पर कृष्ण का रस प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? जपा में रुचि नहीं है, ध्यान कहीं और है। तो इसका कारण है असावधानी। यह दोष विषयी के हृदय में निवास करता है, इसे दूर करना बहुत कठिन है। हमारे हृदय के अंदर ही प्रॉब्लम है, समस्या हमारे हृदय के अंदर है। कैसे होगा? भगवत भक्तों की संगति के द्वारा कुछ समय के लिए विषयों को त्याग कर और निर्जन में भगवान नाम का उच्चारण करने से दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर हमारे अंदर ये दोष है तो बाहर की चीजें तो हैं ही, बाहर की चीजें तो भटकाती ही हैं, और हमारा खुद का भी दोष है कि हम कोशिश नहीं करते हैं सही नाम जप करने की। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आपकी गलती है, ये सारे भक्तों की गलती है। कुछ भक्त होते हैं बहुत सीरियस जो नाम जप बहुत अच्छे से करते हैं, सुबह उठ के एक जगह बैठ के, ऐसे बहुत है भक्त। भक्तों की संख्या ऐसी अच्छी संख्या है भक्तों की, सीरियसली जप करने वाले। और यदि हम नहीं करते हैं तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। तो धीरे धीरे साधक का भगवान नाम के उच्चारण में चित्त स्थिर हो जाता है और चित्त नाम रस को प्राप्त करने के लिए अधीर होने लगता है, अधीर हो जाता है। हमको चाहिए, हमको नाम रस चाहिए। तुलसी के निकट कृष्ण लीला स्थली में भक्तों के सानिध्य में और जिस प्रकार भक्तों ने भजन को प्राप्त किए हैं उस विधान से नाम स्मरण करते रहना होगा। क्रमशः समय में वृद्धि करते हुए नाम स्मरण बढ़कर शीघ्रता से साधक विषयों से मुक्त हो जाएगा। तो नाम जब अच्छा कैसे होगा ये आप खुद समझ पाते हैं। आपको भी लगता होगा कि आज नाम बहुत अच्छे से हुआ, आज नाम बहुत खराब हुआ, ये समझ में हमें आता है। तो अच्छे से कब होता है? क्या करने से अच्छे से होता है वो करना पड़ेगा। क्या करने से खराब? हम सोच के बैठे आज हम बहुत अच्छे से नाम जप करेंगे, पर कोई एक चीज हमारे नाम जप को गड़बड़ कर दी और पूरा 16 माला बर्बाद हो गया। होता है ना? तो ये हमें जो चीज हमारे नाम जप को खराब करती है उसको हटाना पड़ेगा।
अन्यथा निर्जन निर्जन स्थान में निवास करके नाम स्मरण करते हुए साधुओं की विधि का पालन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके मन को भगवान नाम में स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार नाम में निष्ठा उत्पन्न होगी, रुचि उत्पन्न होगी, उदासीनता दूर हो जाएगा, धीरे धीरे उदासीनता दूर हो जाएगा। साधक के मन में आलस के द्वारा जो असावधानी उत्पन्न होती है, उसी से भगवान नाम ग्रहण करने में रुचि उत्पन्न नहीं होती है। हरि नाम का जप करते समय साधक अपना नाम जप शीघ्र बंद करने का प्रयास करता है। इस दोष के कारण नाम रस प्रकट नहीं हो पाता है। जल्दी खत्म हो जाए 16 माला, गिनती खाली करनी है पूरी, दूसरे काम पर ध्यान है, ऐसा होता है। अन्य कार्यों में वृथा ही समय नष्ट न करें, इसकी चिंता करके साधक गुण नित्य ही भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करता है। तो भगवान के नामों का जप करना, नाम रस में पूर्णतया निमग्न हो जाना और अन्य इच्छाओं का परित्याग करते हुए साधु संग करने से ये दोष से साधक मुक्त हो जाएगा। इसीलिए भक्तों का संग अति आवश्यक है। जो भगवत भक्त एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाता, केवल नाम भजन में ही लगा रहता है, अनेक ऐसे कार्यों को देखने से नाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से मन में उन साधु के समान कार्य करने की भावना का उदय होता है। अच्छे अच्छे साधुओं का संग करना, अच्छे अच्छे भक्तों का संग करना, अच्छे अच्छे भक्तों के विषय में सुनना। बड़े बड़े जो भक्त हैं, पहले के आचार्य हैं, उनके जीवन की कथाओं को सुनने से बहुत फायदा होता है। ये मेरा अनुभव है। दर्शन करना, मन में एक लक्ष्य नाम करने की भावना होती है, परंतु धीरे धीरे वह 3 लक्ष्य नाम जप करता है। लक्ष्य यानी लाख, 1 लाख नाम। तो जितना भी करें अच्छे से करें। महत्वपूर्ण यह है कि ये नहीं महत्वपूर्ण है कि बहुत ज्यादा करें, वो तो कर पाते हैं तो अच्छी बात है, पर जितना करें उतना अच्छे से करें। कनक कामिनी आर जय पराजय, प्रतिष्ठाता साठ्य वृत्ति तहार निलय। इस अपराध का निवास स्थान कहाँ है? धन की कामना, सुंदर स्त्री, जय पराजय, धोखा देने की प्रवृत्ति, ये सब जगह है। यहां से ही अपराध उपजते हैं। जब साधक के हृदय में इन सब के प्रति आकर्षण जागृत हो जाता है, तब उसका हृदय दूषित हो जाता है और स्वाभाविक रूप से प्रमाद उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए ये सब चीज से दूर रहना पड़ेगा। क्या क्या चीज से? सुंदर स्त्री, जय पराजय, धोखा देना, धन की कामना करना, इन चीजों से समस्या होती है। एकादशी के दिन ज्यादा हरि नाम का भजन करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, भोग विलास की चिंता छोड़ देनी चाहिए, धाम में निवास करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उत्सव में भाग लेना चाहिए, भगवत कथा पूर्ण रूप से मनोयोग से सुनना चाहिए। ऐसा करने से श्रेष्ठ रस उत्पन्न होगा, भौतिक रस दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार हम करेंगे। और साथ साथ में जो मैं और मेरा से आसक्ति है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सभी शास्त्र बताते हैं 6 प्रकार की शरणागति होती है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षस्यतीति विश्वासो, है ना ये वाला श्लोक। तो ये श्लोक में 6 चीजें बताई गई है। यहाँ पे बांग्ला में है।
गोप्तृत्वे वर्णम आत्म निक्षेप। यहाँ बंगला में, इसलिए मुझे इसको देखने के कारण वो श्लोक नहीं याद आ रही। तो यहाँ है आनुकूल संक्षेपे चरणे तव करी निवेदन, आनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य विसर्जन, कृष्णे रक्षाकारी बुद्धि पालक भाव, निजे दीन बुद्धि आर आत्मनिवेदन। आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनं, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम आत्मनिक्षेप। फॉरगॉट। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। मैं आपको पूरा श्लोक सुना देती हूँ, मोबाइल हाथ में है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम। हाँ, यहाँ तक तो मैं सही, आत्मनिक्षेप, यहाँ तक मैं सही थी। एक वर्ड जो बोला था मैंने वो है कार्पण्य। और पूरा श्लोक तो यहाँ भी नहीं लिखा है, गड़बड़ है। तो ये श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का, जिसमें सरेंडर के 6 विधि हैं। 6 प्रकार से भक्त सरेंडर करता है। ठीक है, तो 6 प्रकार में क्या क्या हो गया? पहला, अनुकूल चीजों को ग्रहण करना। दूसरा, प्रतिकूल चीजों को त्याग देना। तीसरा, ये विश्वास होना कृष्ण मेरी रक्षा हर परिस्थिति में करेंगे। चौथा, कृष्ण के प्रति पालक भाव, यानी गोप्तृत्वे वर्णम, कृष्ण हमारे पालक हैं। पांचवा, दीन भाव, दीनहीन बनकर भगवान के पास जाना। और छठा, आत्मनिवेदन, पूर्ण रूप से समर्पण। ये 6 शरणागति के लक्षण हैं। तो शरणागति के पास हम कैसे पहुंच गए? शरणागति के पास इस प्रकार हम पहुंच गए कि साधक को सारे अपराध त्याग करके और पूर्ण रूप से हरि नाम के शरण में जाना चाहिए। ये भाव है जो अंतिम है ना, 10वां नंबर अपराध, कि हरि नाम की महिमा सुनने के बावजूद भी विषयासक्ति बनाए रखना और सावधानी पूर्वक जप न करना। तो विषयासक्ति बनाए रखने के बारे में ही भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, जो हरिदास ठाकुर समझा रहे हैं। वो है, मैं और मेरा से बहुत ज्यादा आसक्ति, ये चीजें मेरी हैं और मैं हूं। मेरा धन, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरी जमीन, ये जो चीज है ना, यही है विषय। इससे त्यागना पड़ेगा इसको। पूर्ण रूप से भगवान के शरण में जाना होगा या हरि नाम के शरण में जाना होगा। तो शरण में जाने के लिए 6 चीजें: अनुकूल को पकड़ना, अनुकूल को लेने का संकल्प करना, अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग देना। अभी 64 अंग मैंने भक्ति का बताया, उसमें 64 के सिवाय बहुत सारे अपराध हैं, उसको भी थोड़ा थोड़ा मैंने जोड़ दिया। 64 अंग में कुछ अंग रिपीट होते हुए दिखते हैं, उसको मैंने छोड़ दिया था। तो यदि आप उसको 1 मिनट के शॉर्ट्स में डाला है, उसको आप ऐसे भी ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलता रहेगा हमेशा। एक एक बार में सुन लेंगे ना, तो आपको याद रहेगा कि हमें क्या क्या चीज स्वीकार करना चाहिए, क्या क्या चीज त्यागना चाहिए। और कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे हमेशा। कृष्ण पालनहार है और कृष्ण हमारे पिता माता हैं, पति हैं। गोप्तृत्व का मतलब वो होता है, वो मालिक है, इसलिए जो जिस भाव से करता है, वात्सल्य, माधुर्य, सख्य, उस भाव से उसको स्वीकार करेगा। और अपने आप में दीनता का भाव रखना, त्रिणादपी बने रहना, और साथ साथ में
पूर्ण रूप से समर्पण कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार यदि हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करेंगे तो अपराध भी नहीं होगा और शुद्ध हरि नाम होगा। भगवान का दास समझना पड़ेगा अपने आप को। आमी करता आमी दाते दाता आमी पाला इता आमार ए देह गे संतान वनिता। ये जो भक्त नहीं है वो सोचते हैं मैं करता हूं, मैं दाता हूं, मैं पालन करने वाला हूं, ये मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरी संतान है, मेरी पत्नी है, मैं ब्राह्मण हूं, शूद्र हूं, पिता हूं, पति हूं, राजा हूं, मेरी प्रजा है, मैं अपने संतानों का रक्षक हूं, मैं अपनी प्रजा का रक्षक। ये बुद्धि गलत है। इस बुद्धि को त्याग कर कृष्ण में अपने मति को लगाना पड़ेगा। ये शरणागत भक्त करते हैं। और जो शरणागत नहीं है वो मैं मेरा बस। शरणागत भक्त क्या सोचते हैं, जो कृष्ण की इच्छा होगी वही होगा, वही मैं करूंगा, यही कृष्ण की इच्छा थी इसलिए यही हो रहा है, कृष्ण की इच्छा से ही मेरा संसार है, कृष्ण की इच्छा से ही मैं भवसागर को पार कर जाऊंगा, मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं, सदा मैं कृष्ण का दास बना रहूंगा, सेवक बना रहूंगा, कृष्ण की इच्छा के अनुसार सभी जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करूंगा। गृह थाको बौने थाको सदा हरि बोले डाको, है ना। ये भी भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। आत्मनिवेदन तुया पदे कोरी, और आगे होई दो परम सुखी। सब कुछ आपको समर्पित करके मैं सुखी हो गया। उनके गीत इतने सुंदर सुंदर हैं, इतने मीनिंगफुल हैं, बहुत अच्छे हैं भक्ति विनोद ठाकुर के। कृष्ण की इच्छा से मुझे सब कुछ मिल रहा है, कर्मों का भोग मिल रहा है, और वैराग्य भी कृष्ण की इच्छा के अनुगत है। तो ऐसे ये सब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। और जितनी चीजें हमने सुनी और पढ़ी, ये सब कुछ करने के बाद हो जाएगा अगर हम फॉलो करते हैं तो। सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा जो शास्त्र बताता है, जो गुरु महाराज बताते हैं। 10 नाम अपराध से बचना होगा, जप के क्वालिटी को सुधारना होगा, मैं और मेरा से बचना होगा, तो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है। तो इस प्रकार हमारा नाम अपराध का सीरीज समाप्त हो गया अभी। और वैसे तो इसके ऊपर और भी बोला जा सकता है, जितना भी इच्छा हो शॉर्ट कर सकते हैं, जितना इच्छा हो बड़ा कर सकते हैं। तो काफी बड़ा हो गया है। यदि आपका कोई सीरियस प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे आचार्य गणों की जय। हरि बोल।